वो चीजें आज भी मुझे पे कर रही हैं। अलीगढ़ और कंट्रोवर्सीज का तो मानो चोली दामन का साथ रहा है। कभी सही और कभी गलत वजूहात से वो अखबारों की सुर्खियां बनता रहा है। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी अलीगढ़ पर उंगलियां उठती रहीं, कभी टू नेशन थ्योरी को लेकर तो कभी इसके माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर। हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसके लिए भी सर सैयद बहुत प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को इस देश की दो आंखें कहा। सर सैयद ने जब ये संस्था स्थापित की तो उसके दरवाजे तमाम हिंदू और मुसलमानों के लिए खुले रखे। छोटी छोटी चीज़ों पर हिंदुओं की भावनाओं को बड़ा सम्मान किया। इस कॉलेज के अंदर गाय के गोश्त को सर सैयद ने प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी बच्चा या गाय का गोश्त हॉस्टल में सर्व नहीं होगा। पानी के लिए सर सैयद ने कुआं खुदवाया ताकि जो मशक का पानी है उसका इस्तेमाल ना हो सके। सर सैयद के पोते की जो बिस्मिल्लाह हमारे यहाँ 4 साल 4 महीने में होती है, वो उसके लिए बहुत बड़ा धार्मिक समारोह होता है, बड़े बड़े आलिम को बुलाया जाता है। सर सैयद ने वो बिस्मिल्लाह राजा जयकिशन दास जो सर सैयद के दोस्त थे उनकी गोद में कराई ताकि हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो उसको सपोर्ट किया जा सके। सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी के सेक्रेटरी राजा जयकिशन दास थे और किस्मत की बात देखी कि जब ये कॉलेज बना और यूनिवर्सिटी बनी, इसका पहला ग्रेजुएट भी बाबू ईश्वरी प्रसाद था। तो यहाँ अलीगढ़ जो है वो एक मिश्रित संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र है। हिंदू मुस्लिम एकता का अगर कहीं कोई नमूना देखना है तो वो अलीगढ़ आके देख सकते हैं। अलीगढ़ अलीगेरियंस का है, चाहे वो किसी मजहब का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी मजहब का हो, वो अलीगेरियन है। ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से ईद और बकरीद मनती है उसी तरह से कृष्ण जन्म मनता है वहाँ। हम उसी तरह से मनाते हैं और शायद कभी कभी मथुरा को पीछे छोड़ जाते हैं। ये अलीगढ़ की शान है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शान ये है कि आज तक इस अलीगढ़ ने कभी भी कोई ऐसा नारा नहीं लगाया जिससे आदमी को शर्मिंदगी हो। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो दौरे जमा जो है वो कभी कभी परेशान जरूर करता है और कभी कभी हमें टू नेशन थ्योरी से शामिल कर देता है कि अलीगढ़ में टू नेशन थ्योरी आई। टू नेशन थ्योरी क्या थी? अंग्रेज को इस मुल्क को छोड़ना था और जब इस मुल्क को अंग्रेज को छोड़ना था तो यकीनी तौर पे वो इस मुल्क को बहुत अच्छी हालत में छोड़ के नहीं जाना चाह रहा। वो जब छोड़ के गया तो यहाँ कत्लो गारत हो रहा था, हिंदू मुसलमान बिखर चुके थे। यही वो चाहता था, यही वो करके गया। उसे आप कोई भी शक्ल दे लीजिए, टू नेशन थ्योरी दीजिए, कोई और शक्ल दीजिए, मगर ये अंग्रेज की कहती। अलीगढ़ के अलावा किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इस पूरे हिंदुस्तान में गांधी जी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं गया सिवाय एम कॉलेज। हिंदुस्तान की आज़ादी लीजिए तो उसमें मौलाना हसन मोहनी को ले लीजिए, मौलाना मोहम्मद जौहर को ले लीजिए। तो किस जगह पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्या वजह है? उसके बावजूद भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर एक मुस्तकिल एक ब्लेम चला था कि साहब यहाँ पर मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों का गढ़ है। भाई 45%, 46%, 48% यहाँ नॉन मुस्लिम बच्चा जब पढ़ता है तो यहाँ सिर्फ मुसलमान यूनिवर्सिटी कहाँ से रह गई? हाँ, सर सैयद ने ये इदारा मुसलमानों ही के लिए खोला था, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं हुआ। इस इदारा पहला हिंदू यहाँ का ग्रेजुएट है, पहला MA यहाँ का हिंदू है। तो ये कहाँ से मतलब किया जाएगा सबकी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो बढ़ावा मिले? लेकिन क्योंकि एक इदारा है, लफ्ज़ मुस्लिम लगा हुआ है, तो वो फोर्सेस अपनी कौम को भड़काने के लिए, कुछ सियासी मफादात हासिल करने के लिए इस इशूज़ को उठा लेते हैं। यहाँ पर अगर एडमिशन नहीं मिला किसी लड़की को तो पूरा आ गया, किसी के ड्रेस कोड पर अगर मसला आया तो पूरा मीडिया को फैला दिया। तो अलीगढ़ के हर मामले इतना सेंसिटिव बना दिया है, इसको इतना हुआ बना दिया है जिसमें नहीं आता कि इस तरीके से तो आप दूसरों को टीज कर करके उस नहज तक कहीं उन दिमागों को ना पहुंचा दें कि वो भी इस उसमें मजबूर हो जाए कि अब जब ये कर ही रहे तो हम ऐसा क्यों ना करें। आज जमाना तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया मानो सिमट कर रह गई है। ये इंटरनेट और मोबाइल फोन का दौर है जहां हर शख्स अपनी तालीम के जोर पर ही आगे बढ़ सकता है। तालीम की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है, मगर अफसोस मुसलमान एक बार फिर हाशिए पर नजर आते हैं। कमोबेश वही हालात बनते नजर आते हैं जो आज से 125 साल पहले हुआ करते थे।
मुसलमानों के समाजी और इक्तिसादी हालात एक बार फिर कमजोर होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में जस्टिस सच्चर रिपोर्ट आई, जिसने मुसलमानों की तालीम से मुताल्लिक कुछ चौंकाने वाली मालूमात दी। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में फकत 3.5% और गांवों में फकत 0.7% मुसलमान ही ग्रेजुएट हैं। शहरों में फकत 1% मुस्लिम खवातीन ही ग्रेजुएशन कर पाती हैं। गांवों में उनकी गिनती ना के बराबर है। इसकी एक बड़ी वजह है मुस्लिम इलाकों में स्कूलों का ना होना और कम उम्री में ही मुस्लिम बच्चों का काम धंधों में लग जाना। 90% मुस्लिम बच्चे हाई स्कूल से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। गांवों में मदरसे हैं मगर नाकाफी हैं, और वो भी ज्यादातर बिना पैसों के, बिना किसी सरकारी या दीगर इदारों की मदद के चल रहे हैं। मौलवी अपनी सतह पर बच्चों को तालीम देते हैं, मगर जल्द ही 2 या 3 साल में ही बच्चों को मदरसे से भी हटा लिया जाता है, जिसके बायस ना बच्चे ठीक से दीनी तालीम हासिल कर पाते हैं, ना ही दुनियावी तालीम, और नतीजा सामने है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की गिनती की बात करें या प्रोफेशनल कोर्सेज में मुसलमानों के रुझान की, दोनों ही नाकाफी हैं। अफसोस तो यह है कि ना तो इसके मुतालिक सरकार ही कुछ कर रही है, ना ही मुआशरा। हम लोग अभी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, पुरानी किताबों को लेकर बैठे रहते हैं, या मैं समझता हूँ कि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन इसमें होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए। आपको अपनी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए तो साहब थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा, पुराने ढर्रे से निकलना पड़ेगा, पुरानी ट्रेडिशन से निकलना पड़ेगा, और आपको नई डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। ये मेरा ऐसा सोचना है कि ये सरसैयद की तहरीक, उसको कहीं ठहराव की जरूरत नहीं है। इस तहरीक को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर चलना है। एजुकेशन हासिल करना, तालीम हासिल करना, ये एक हक है, और इस्लाम तो खुद कहता है कि हक देना, हक लेना, हक का दिलाना, ये इस्लाम है। यही तहरीक सरसैयद है। अपने बच्चों को एजुकेट ना करना, स्कूल ना भेजना, किसी और जगह लगा देना, किसी और काम से लगा देना, यह हक तलफी है, उनका हक मारना है। और मुसलमानों के पास ऐसा नहीं है कि कोई पैसे की कमी है या ऐसी कोई पस्ता हाल कौम है कि वो अनपढ़ बन के रहे। बदलाव के दौर में हम कहीं बहुत पीछे न रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम इतने पीछे रह जाएं कि पछतावे का दौर शुरू होते हुए भी बहुत दूर चले जाएं, बहुत देर हो जाए। इन हालात में मुआशरे की तंग सोच हावी होती नजर आती है। लोग मजहब के नाम पर, कौम के नाम पर सियासत करते नजर आते हैं, मगर असल काम के लिए न किसी को फुर्सत है न उसकी जरूरत। कोई मजहब को अपने तरीके से पेश कर रहा है तो कोई अपने फायदे के लिए जिहाद का ऐलान कर रहा है। शायद हमको इंतजार है एक और सरसैयद का, जो कौम को सही रास्ता दिखा सके।